हमले किए गए। हाइफा की बात करें, हाइफा में इजराइल के नेवी बेस के ठीक ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। देखिए ये मिसाइल ने हिट किया बेस को। ये देखिए बड़ी सारी मिसाइल्स ऐसी फायर हुई हैं, ड्रोन्स अटैक हुए हैं, रॉकेट अटैक हुए हैं, जिसको कई को इजराइल के डिफेंस सिस्टम ने रोका भी है। लेकिन मैं आपको उन जगहों के बारे में जानकारी दे रहा हूं जहां पर हिट हुई है मिसाइल। बताया जा रहा है हाइफा में इजराइल के नेवी बेस के ऊपर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक हुआ जिसने नेवी बेस को हिट किया है। यह हाइफा का हाल है। आप देखिए साफेद साफेद से तस्वीरें सामने आई हैं। यहां पे कई जगह पर रॉकेट्स गिरे हैं और एक बिल्डिंग पर भी रॉकेट गिरने की तस्वीर आई है जिसमें आग लग जाती है। इसके अलावा किरियत शिमोना में भयंकर अटैक हुए हैं। किरियत शिमोना में कई जगह सड़कों पर बीच में जो है वो गड्ढे हो गए हैं। आग की तस्वीरें आई हैं, कई गाड़ियां तबाह हुई हैं। जो 300 से 400 लोगों का कत्ल किया गया लेबनान में, उससे हिजबुल्लाह बेहद नाराज, बेहद गुस्से में और लगातार जो है हमले हो रहे हैं। इसी तरह गैलीली में भी जो है वो तबाही की खबरें आ रही हैं। गैलीली को भी निशाना बनाया गया है। यानी 4 जगह ऐसी हैं इजराइल की जहां लगातार पूरी रात हमले होते रहे। और इतना ही नहीं, सिर्फ हम इजराइल की बात ना करें, इसके अलावा देखिए जो खबरें हैं 4 देशों से खबरें आई हैं। अगर हम पिछले कुछ घंटों की बात करें, 4 देशों से खबरें आई हैं। बहरीन में देखिए बड़ी हैरान करने वाली बात है, बहरीन में भी धमाकों की खबरें आई हैं। हालांकि ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बयान आया है कि बहरीन में जो हमला हुआ है उसमें ईरान का हाथ नहीं है और आईआरजीसी ने हमला नहीं किया और यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है। यानी कि जो बातचीत हो रही है उसको डिरेल करने की कोशिश हो सकती है, ईरान का यह कहना है। लेकिन बहरीन में अटैक हुआ है, बहरीन में जो है वो आग की तस्वीरें सामने आई है। इसके अलावा कुवैत में ड्रोन अटैक हुए हैं। कुवैत में अमेरिका का जो बेस है उसके पास ड्रोन अटैक की खबरें आई हैं। वहीं आप देखिए उत्तरी तेहरान में भी कई जगह धमाके हुए हैं। यानी भले सीज फायर हो लेकिन ये धमाके वाला सिलसिला जो है लगातार जारी है और लेबनान पर हमले जारी ही हैं। यानी आप देखिए कई जगह जो है वो अब भी लगातार हमले जारी है और इस्लामाबाद में बातचीत हो रही है। यानी हालात ऐसे हैं कि किसी भी पल एक बड़ी जंग की शुरुआत हो सकती है। अब हम एक बार आते हैं बातचीत को लेकर। आपने तस्वीरें देखी, ईरान का डेलीगेशन जो है वो इस्लामाबाद पहुंचा। कालीबाफ और अब्बास अराक्ची साहब दोनों मौजूद थे। प्लेन से उतरने की तस्वीरें उनके सामने आई। सेरेना होटल में जो है वो बातचीत होगी। जेडी वैंस पहुंच चुके हैं, जेडी वैंस के साथ बातचीत होगी, उनका अपना डेलीगेशन साथ में है। लेकिन इस समय जो खबर आ रही है इस्लामाबाद से, जो अंदर की कुछ खबरें हैं, देखिए जंग की सूरत में अब किसी को, जहां तक जंग का सवाल था, किसी के मन में अब ये डाउट नहीं है। पूरी दुनिया इस बात को अब मान चुकी है कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल को, दोनों को झुका दिया। ये जंग के हालात है। जितने स्ट्रैटेजिक आप एम्स देख लीजिए, ईरान ने सब के सब पूरे किए और किसी भी उद्देश्य में अमेरिका जो है वो सफल नहीं हो पाया। वो आप सब जानते ही हैं, पूरे बेस तबाह है और जो है हॉर्मूज पर कब्जा है, सब कुछ है, ये आप जान रहे हो, पुरानी बात हो गई। अब देखिए इस बातचीत में भी अब विदेश नीति के स्तर पर भी ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई है इस्लामाबाद में। अब आप पूछेंगे कैसे हुई है। ईरान ने बातचीत के लिए बड़ी साफ शर्त रख दी। पहली बात यह कहा कि ईरान की जितनी संपत्ति फ्रीज की गई है उसको रिलीज किया जाए। देखिए इस समय एक बड़ा उद्देश्य यह भी है कि ईरान में जो तबाही हुई है उसके बाद वहां पे लोग बड़ी मुश्किल हालात में हैं, उनको राहत मिलनी चाहिए। ईरान में तेजी से हालात सामान्य करने हैं, यह बड़ा एम है ईरान का। उस लिहाज से ईरान की जो संपत्ति है, एसेट्स हैं जो कि फ्रीज किए हुए हैं, उनको डिफ्रीज किया जाए, उसको रिलीज किया जाए। इस चीज के लिए अमेरिका तैयार हो गया है। अमेरिका ने ये शर्त मान ली है। ये खबर अभी अभी आई है। देखिए आज मैं वीडियो सुबह जल्दी अपलोड करता हूं, आज थोड़ा लेट किया मैंने क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था पुख्ता जानकारी आपके पास आए फिर आगे बढ़ा जाए। तो देखिए ये है मामला कि अमेरिका इस बात के लिए राजी हो गया कि साहब हम आपकी संपत्ति जो है वो रिलीज कर देंगे। दूसरी चीज, ईरान अड़ गया, जब तक लेबनान में सीज फायर नहीं होगा तब तक हम जो है वो बातचीत नहीं करेंगे। इसको लेकर देखिए अभी जो नए डेवलपमेंट है उसके मुताबिक इजराइल और लेबनान के बीच में मंगलवार से सीज फायर को लेकर बातचीत शुरू होगी। हालांकि ये मुद्दा वही है, अब नेतन्याहू अपने हिसाब से चीज़ों को
तोड़ मरोड़ के और अमेरिका के दबाव में चीज़ें करने की कोशिश है, लेकिन ईरान इस बात के लिए अड़ गया है कि पहले आप लेबनान से सीज फायर करिए तभी बातचीत होगी। तो संभवतः जो हालात लग रहे हैं कि जल्दी ही इसको लेकर भी जो है अमेरिका झुक जाए, फॉर द टाइम बीइंग तो कम से कम झुकी जाए और ईरान की शर्तें मान ले। इसके अलावा आप देखिए हॉर्मूज को लेकर भी ईरान ने अपना प्लान सामने रखा है कि हॉर्मूज जो है वो पूरी तरह तो नहीं खुलेगा, हम अपने मुताबिक खोलेंगे, जहाज़ों की संख्या निश्चित कर देंगे कि ये 15 जहाज हैं रोज जो वहां से निकलेंगे। यानी हॉर्मूज को लेकर भी ईरान ने अपनी शर्तें रख दी। ऐसी जो प्रमुख 3-4 शर्तें हैं जो कि इस बातचीत को शुरू करने के लिए, ये डील की शर्तें नहीं है, आप समझिए इस बात को। वो शर्तें अलग हैं कि जो है यूरेनियम एनरिचमेंट का क्या होगा, 450 केजी जो यूरेनियम है उसका क्या होगा, न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या होगा, वो सब बातें अलग है। ये बातचीत शुरू करने की शर्तें थी, ईरान ने रखी थी कि भाई अमेरिकी सेना को पहले पीछे करिए आप, ये भी एक हिस्सा था। तो ये जो शर्तें हैं, ये इन पर जो है अमेरिका लगभग राजी दिख रहा है, जैसा ईरान की मीडिया से खबरें। ये ईरान की विदेश नीति की जबरदस्त कूटनीतिक जीत है, इसको मानना पड़ेगा आपको। देखिए कूटनीति की जीत हर हालात के मुताबिक जीत और हार तय होती है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि ये चीज जीत तय हो गई तो डील सफल हो जाने वाली है। मेरी व्यक्तिगत राय है, डील तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती, सवाल ही नहीं है डील सक्सेसफुल। ये तो बातचीत शुरू करने के लिए जो शर्तें थी वो मान गया अमेरिका, ऐसा अभी लग रहा है। अब देखिए उसमें एंड टाइम पे कुछ परिवर्तन हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये ईरान की कूटनीति की जबरदस्त जीत है, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए मामला ये है कि इस जो टॉक्स है सेरेना होटल्स में जो टॉक्स होगी, इसमें सऊदी और चाइना भी अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। इस तरह की खबरें हैं कि सऊदी का एक डेलीगेशन और चाइना का एक डेलीगेशन भी इस्लामाबाद पहुंच चुका है। भले इसके बारे में साफ साफ जानकारी ना आए, लेकिन चीजें आई जाती हैं पता। ये भी जो है एक टॉक्स में सीधा शामिल ना हो, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें शामिल हो सकता है, पीछे से शामिल हो सकता है। यानी देखिए हो क्या रहा है असल में, इस टॉक्स में चाहे जितने पक्ष शामिल हों, चाहे सऊदी हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, ईरान हो, हर पक्ष की ये कोशिश है कि वो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक इस डील को आगे बढ़ाए। अब इसमें हकीकत यह है, मामला कहां फंसा हुआ है, मामला यहां फंसा हुआ है हॉर्मूज को लेकर। देखिए जब तक ईरान के हाथ में हॉर्मूज है तब तक ईरान का अपर हैंड है, इस बात को साफ समझिए। और इसीलिए ईरान जल्दी हॉर्मूज को खोलेगा भी नहीं। अमेरिका के आप बयान देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि उनका जो बयान आया आपने सुना होगा कि ईरानी इसलिए जिंदा है ताकि वो बातचीत कर सके, वो डील कर सके, मेरी नजर में निहायती शर्मनाक बयान है। ये बयान अभी भी ये बताता है कि अभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति ये बात नहीं समझ पाए कि ईरान को डरा धमका कर तो आप नहीं झुका सकते। और ये बात जब तक अमेरिका नहीं समझेगा तब तक किसी तरह की डील नहीं हो सकती। हर कदम पे झूठ, हर कदम पर धोखा। कैसे लोग हैं, मुझे जो शर्म आती है। धमकी दे रहे ईरान को कि ईरानी इसलिए जिंदा है क्योंकि वो डील कर सके। ये अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं, क्या कहा जाए। देखिए ईरान में अली खामेनी साहब जो है सुप्रीम लीडर, उनका विजन एकदम साफ था। वो सब समझते थे किसकी क्या नियत है, कोई डील विल नहीं होने वाली। हर शख्स का मकसद यहां सिर्फ यही दिख रहा है कि कैसे ईरान से को फंसा के फायदा निकाला जाए, बस यही हकीकत है साहब। कोई एक भी पक्ष ऐसा नहीं है इस डील में जिस पर ईरान भरोसा कर सके। बताइए किस पे भरोसा कर सके? अमेरिका पे, जो 165 बच्चों पर हमला करके उनकी जान लेता है। सिर्फ तेल चाहिए इनको। हॉर्मूज में ट्रंप फंस गए हैं और गर्दन पकड़ ली है ईरान ने, बस हकीकत इतनी है। और जब तक ईरान के हाथ में हॉर्मूज है, दुनिया का कोई माइका लाल जो है वो ईरान को हरा नहीं सकता। यह भी हकीकत है, ये हर स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट इस बात को समझता है। और ये जो डील वील बातें हैं ना, आप समझिए इस बात को। इसीलिए अली खामेनी साहब कहते थे अमेरिका से बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है कि अगर उनका असैसिनेशन नहीं होता, वो जिंदा होते ना, तो वो अपना डेलीगेशन भी नहीं भेजते और बात ही नहीं करते इनसे। मुझे तो कभी कभी ये भी लगता है। किससे बात करोगे आप? नेतन्याहू से बात करोगे, इजराइल से बात करोगे, अमेरिका से बात करोगे, क्या बातचीत करोगे? तो खैर अब हालात ये है कि बातचीत होनी है तो ये 4-5 शर्तें जो सामने रखी थी ईरान ने, वो फिलहाल ऐसा लगता है कि
उसको लेकर बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन अब सवाल ये है कि इस बातचीत में होगा क्या। ये जो बड़े मुद्दे हैं, यूरेनियम 450 किलो, न्यूक्लियर प्रोग्राम, मिसाइल प्रोग्राम, ये सब चीजें ऐसी हैं जो एक दौर में, एक बातचीत में हल नहीं हो सकती। यानी संभावना ये है कि अगर बातचीत होती है तो ये फिर कई दौर की बातचीत होगी, जैसे पिछली बार 6 दौर की बातचीत हुई और बीच में हमला हो गया। तो ये कई दौर की बातचीत हो सकती है। हो सकता है कि पहली बार में खत्म हो जाए बातचीत, मना ही कर दे वो, लेकिन कई दौर की बातचीत हो सकती है। लेकिन इसके बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो है वो सामने आ सकता है कि हॉर्मुज से ऐसे जहाज निकले जाएं, या जो है वो फिलहाल अमेरिकी सेना पीछे हटे, इस तरह की मतलब हमले ना करे, इस तरह का एक बेसिक एजेंडा तय हो सकता है, जिस पे आज जो है वो किसी तरह की मुहर लग सकती है। इस तरह की खबरें हैं, लेकिन समझौते की तरफ वो अभी कहीं दूर दूर तक सीन में नहीं है। और इस बीच जो ये खबरें हैं अलग अलग, जो 4-5 शहरों में, 4-5 देशों में जो धमाके की अलग अलग खबरें हैं, और लगातार लेबनान पे भी हमले जारी हैं, और उधर हिजबुल्ला जो है वो इजराइल पे हमले कर रहा है। इन सब सूरत में, इन सब सूरत हाल को देखते हुए इस्लामाबाद से जो भी खबर आती है वो खबर मिडिल ईस्ट में अगले कुछ दिनों में हालात क्या होने वाले हैं इसको तय करेगी। डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना कि हमारे जहाज तैयार हैं, उसमें हम और आधुनिक सबसे हथियार तैनात हैं, और हम पिछले बार से भी बड़ा हमला करेंगे अगर डील नहीं हुई तो। यही बात अली खामेनी साहब कहते थे कि ये बातचीत करने के पहले ये तय कर देते हैं कि इसका अंत क्या होगा, इसका निर्णय क्या चाहिए। इसीलिए इनसे बातचीत करने का मतलब नहीं है कि वो पहले से ही तय कर देते हैं कि बातचीत भी करो और ऐसी बातचीत करना और यही निर्णय होना चाहिए, वरना हमला कर देंगे। तो ईरान ने कहा हाँ करना है जो कर लो, चलो। उसके लिए मुस्तफा खामेनी ने आदेश दे दिया है वहां पे, तो पूरी सेना एक एक जो है तैयार है, और तेजी से मिसाइल प्रोग्राम फिर आगे बढ़ रहा है। ये जितने लॉन्च पैड्स खत्म हुए थे ना हमले में, वो पूरे 24/7 घंटे जो है वो काम चल रहा है ईरान में, और तेजी के साथ लॉन्च पैड्स फिर से तैयार किए जा रहे हैं, और बड़ी जंग के लिए ईरान तैयार है। यानी जंग के लेवल पर ईरान की जीत हुई है, और विदेश नीति के लेवल पर भी जबरदस्त जीत हासिल करी है ईरान ने। और देखिए कितने सारे देश आज बातचीत करने के लिए जो है वो झुके पड़े, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो अब इस्लामाबाद से क्या खबर आती है इस पर नजर रहेगी, जैसे अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।